कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हमारा पाठ 6 पूर्णांक चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 6.1 का हमने 5 तक प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आज 6वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। यह है निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ये युग्म दिए गए हैं। युग्म मतलब जोड़ा। ये दो संख्याओं का जोड़ा है, ये दो पूर्णांकों का जोड़ा है, 2 और 9 एक जोड़ा, फिर बी में ऋण 3 ऋण 8 दूसरा जोड़ा, फिर 0 ऋण 1 तीसरा जोड़ा, फिर ऋण 11 10 तीसरा जोड़ा चौथा जोड़ा, फिर ऋण 6 और 6 पांचवा जोड़ा, फिर 1 और ऋण 100 छठवां जोड़ा। इस प्रकार से जोड़े हैं, ये युग्म कहते हैं इनको। हाँ, तो आपको चेक ये करना है संख्या रेखा पर। आप संख्या रेखा बना के देख लीजिए कि कौन सी संख्या दाईं है इसमें से, प्रत्येक जोड़े में से। जैसे पहला हमारा है 2 और 9। पहला क्या है? 2 और 9। हम संख्या रेखा पर चेक करेंगे 2 कहाँ पर है, 9 कहाँ पर है। देखिए ये है 2, 9 कहाँ पर है, चेक कर लिया हमने। 10 पे भी लग गया, तो काटो। 2 है, 9 है, दिख रहे होंगे आपके 2 और 9। देखिए दाएं कौन सा है। अब दायां और बायां हाथ आप चेक कर लीजिए अपना, दायां कौन सा है और बायां कौन सा है, इन दोनों में। अब देखिए ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। अब दाईं तरफ पूछा है तो 9 दाईं ओर स्थित है। बस इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आपको ऋण 3 और ऋण 8 देखना है। ऋण 3 और ऋण 8। अब इस संख्या रेखा पर वापस देखते हैं। ऋण 3 और ऋण 8 कहाँ पर है भाई? ऋण 3 ये है, ऋण 8 ये है। अब देखिए यहाँ पर दाईं ओर कौन सा है भाई? जो ये इधर वाला दाएं और बाएं हाथ अपना चेक कर लीजिए। ये तो बाईं ओर है, ये दाईं ओर है ना, ये दायां ओर है। ऋण 3 दाईं ओर स्थित है। तो क्या लिखेंगे उत्तर? आप उत्तर लिखेंगे ऋण 3 दाईं ओर स्थित है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अब देखिए आ गया है 0 और ऋण 1। 0 और ऋण 1। अब यहाँ चेक कर लेंगे हम संख्या रेखा पर, फिर देखेंगे 0 कहाँ पर है। 0 तो भाई ये है। ऋण 1 कहाँ पर है? ये है। ठीक है ना। तो कौन सा दाईं ओर है, 0 या ऋण 1? ये इधर है और ये इधर है। तो 0 दाईं ओर है, तो लिखेंगे 0 दाईं ओर स्थित है। 0 दाईं ओर स्थित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ऋण 11 और 10, ऋण 11 और 10 ये चेक करना है। ऋण 11 कहाँ पर है? ऋण 11 देख लीजिए, ऋण 11 कहाँ पर है? ऋण 11 तो ये रहा। और 10 ऋण का नहीं लिखा है, 10 धन का है। देखिए यहाँ पर इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है, नहीं 10 ये है फिर। अब देखिए कौन सा दाईं ओर है, आपको दिख रहा होगा। ये इधर चला गया, ये तो इधर चला गया। तो ये दाईं ओर आपका दाईं ओर आपका 10 है। क्या लिखेंगे? 10 दाईं ओर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋण 6 और 6। ऋण 6 और 6 चेक कीजिए। ऋण 6 कहाँ पर है? ऋण 6 तो ये है भाई। और बोला 6 यानी कि बिना चिन्ह वाला है, ऋण नहीं है उसमें। तो ये वाला 6 की बात हो रही है यहाँ पर। इसका मतलब धन 6 की बात हो रही है। दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सही तरह से ले लेते हैं। ये अब देखिए कौन दाईं ओर है?
यहाँ पर 6 दाईं ओर है, ये तो बाईं ओर है आपका। दायां बायां चेक कर लीजिए अपने हाथ, आपको पता चल जाएगा दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। जो दाएं हाथ की तरफ है वो दाईं ओर है, ठीक है ना। जो दाएं हाथ की तरफ है दाईं ओर है, जो बाएं हाथ की तरफ है बाईं ओर है। तो 6 आपका दाईं ओर स्थित है। ये 6 दाईं ओर स्थित है, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब है 1 और ऋण 100, 1 और ऋण 100। अब देखिए 1 और ऋण 100 ये है। एक तो ये है भाई बिना चिन्ह वाला, 2 भी आ गया इसमें कि यार, एक ये है। अब ऋण 100 कहाँ पर है, यहाँ तो ऋण 15 ही तक है भाई। ऐसे आगे जाएगा ऋण 16 होगा, फिर ऋण 17 होगा, ऋण 18 होगा, ऋण 19 होगा, ऋण 20 होगा। इस तरह चलते 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 ऋण 100 भी इधर ही आएगा, ऋण 100 भी इधर ही इसी तरफ आएगा, ठीक है ना। ऋण 100 इसी तरफ आएगा, इस तरफ यानी बाईं तरफ आएगा ऋण, यानी एक दाईं ओर स्थित है, ठीक है ना। कहाँ लिखेंगे, एक दाईं ओर स्थित है, एक दाईं ओर स्थित है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आपका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये पूर्णांकों का युग्म है, देखिए यहाँ भी युग्म है। 0 और ऋण 7 एक युग्म हो गया, दूसरा ऋण 4 और 4 दूसरा युग्म हो गया, तीसरा युग्म हो गया ऋण 8 और ऋण 15 जोड़े हैं ये, और डी वाला युग्म हो गया ऋण 30 और ऋण 23। आप समझ लीजिए इसको। प्रत्येक में आपको संख्या रेखा बनानी है, तभी आपको सही तरह से समझ में आएगा। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, एक लाइन खींचिए, उसके बीच में इसमें बराबर बराबर निशान लगाइए, जहाँ बीच पड़ रहा है लगभग वहाँ पर 0 लिख लीजिए, और उसके दाईं ओर धनात्मक संख्याएं, बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस संख्या रेखा पर आपने चेक करना है कि 0 कहाँ पर, ऋण 7 कहाँ पर है। ये आपका 0 पे हमने निशान लगा, ये ऋण 7 है, ये इसको हम अलग कर देते हैं, इसको भी हमने अलग कर दिया, इसको भी हमने अलग कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं। बिल्कुल बीच में देखिए, बीच में देखिए ऋण 6 है, ऋण 5 है, ऋण 4 है, ऋण 3 है, ऋण 2 है, ऋण 1 है, बस यही बीच में है। इसी क्रम में लिख दीजिए, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए ऋण 6 सबसे छोटा है, फिर ऋण 5 उससे बड़ा है, ऋण 4 उससे बड़ा है, ऋण 3 उससे बड़ा है, ऋण 2 उससे बड़ा है, ऋण 1 सबसे बड़ा है। इनमें ऋण 1 सबसे बड़ा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक पूर्णांकों में ऋण 1 सबसे बड़ा होता ही है, ठीक है ना। तो यह बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप। अब यहाँ देखिए ऋण 4 और 4 है, कहाँ पर हमने यहाँ पहले से ही देखिए गोल कर रखा है। ऋण 4 ये है और 4 ये है। इनके बीच में कौन कौन से हैं, देखिए ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। संख्या रेखा सब में बनानी है और उसी प्रकार से बनानी है। और देखिए ऋण 4 और 4 के बीच में पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार से इसी क्रम में इनको लिख देना है। बीच में आपको बड़े छोटे का चिन्ह लगाना है। जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद, और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला। ये देखिए चिड़िया का मुंह, ये चिड़िया आप दिख रही है, चिड़िया की चोंच है ये। इस प्रकार से लगाया हमने, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए एक और युग्म है, वो सी वाला, वो है ऋण 8 और ऋण 15 का युग्म है। ऋण 8 और ऋण 15, ऋण 8 और ऋण 15 जो है यहाँ पर देखेंगे आपकी संख्या रेखा पर कहाँ स्थित हैं। ये आपका ऋण 8 है और ऋण 15 ये यहाँ पर है। अब देखिए इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए ऋण 14, ऋण 13, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10 और ऋण 9। बस ये आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पर जगह कम है थोड़ी सी, आपको लिखना है यहाँ पर
ऋण 8 व ऋण 15 के बीच के पूर्णांक। क्या लिखेंगे आप? जो आपके पास हैं ऋण 14, ऋण 13, ये सब इसी क्रम में, जैसे यहाँ लिखा है इसी क्रम में यहाँ लिखना है आपने। तो यहाँ पर आपके पास जगह होगी, मेरे पास जगह कम है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। अब है यहाँ देखिए ऋण 30 और ऋण 23। यहाँ पूरी संख्या रेखा बनाने में हमें दिक्कत हुई, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी संख्याएं आ गई। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये ऋण 13 से यहाँ पर शुरू कर दिया हमने। देखिए इधर हमने इसलिए तीर नहीं लगाया है, तीर हमने एक ही तरफ लगाया है, ठीक है ना। हमने एक संख्या रेखा का थोड़ा सा खंड ले लिया हमने। देखिए जिसमें ऋण 23 भी आ जाए और ऋण 30 भी आ जाए। देखिए 13, 14, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ऋण 18, ऋण 19, ऋण 20, ऋण 21, ऋण 22, ऋण 23, ये हो गया ऋण 23। ऋण 23 बहुत छोटी छोटी जगह है यहाँ पर, ऋण 23, और फिर हो गया आपका ऋण 30 तक हमने लिखा है। यहाँ पर आगे भी आ सकती हैं। तो इनके बीच में जो संख्याएं हैं देखिए, ऋण 29, ऋण 28, ऋण 27, ऋण 26, ऋण 25, ऋण 24, ये संख्या इनके बीच में है। तो ये आप लिखेंगे सीधे सीधे ऋण 30 और ऋण 23 के बीच के पूर्णांक। ये बड़े सुंदर सा आप लिखेंगे। क्या हो जाएंगे आप? क्या हो जाएगा आंसर? ऋण 29, ऋण 28, ऋण 27, कॉमा लगा करके ऋण 26, ऋण 25 और कॉमा लगा करके ऋण 24। ये आपकी सारी संख्याएं होंगी। बीच में आपने ये वाला चिन्ह भी इनके लगाना है, ठीक है। जो कि हमने कॉमा लगाया उसकी जगह पर आपने ये चिन्ह लगाना है बीच में। जैसे कि हम एक बार लगा के दिखा देते हैं आपको। कैसे लिखेंगे आप आंसर में? ऋण 29, ये ऋण 28, ये ऋण 27, ये ऋण 26, ये ऋण 25, ये ऋण 24। इस प्रकार से आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका ये हो गया। इतना काम कीजिए। धन्यवाद।